प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर मंगल सेन की 31वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर मंगल सेन को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे समाज के लिए ही आजीवन कार्य करते रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं जिनका अनुसरण करके ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उन्हें राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी और राजनीति के भीष्म पितामह बताते हुए उनके साथ हुए अपने अनुभवों साझा करते हुए कहा कि डॉक्टर मंगल सेन लोगों के नेता थे। एक बहुत ही ऐतिहासिक एक आज ये अवसर इस नाते से है कि हमने डॉक्टर मंगल सेन जी की जीवनी, उनका जो राजनीतिक सफ़र, सामाजिक सफ़र, इसके ऊपर पुस्तक का विमोचन किया है। आने वाली पीढ़ी को डॉक्टर मंगल सेन जी के जीवन के बारे में जो उनके विचार थे, जो उनकी कृतियाँ थी, जो उनके कार्यकलाप थे, उनके बारे में जानकारी मिलेगी और निश्चित रूप से हम सबके वो प्रेरणा स्रोत थे, तो हम सबको प्रेरणा मिलेगी। जैसा हम जानते हैं कि डॉक्टर मंगल सेन जी का जीवन पराधीन भारत और स्वाधीन भारत, इनको दोनों को जोड़ने वाला ऐसे कार्यकाल का जीवन है कि उन्होंने संघर्ष लगातार किया और उस संघर्ष की गाथा ठीक उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन से प्रारंभ से ही शुरू हो जाती है। 27 अक्टूबर 1927 को जब उनका बर्मा में जन्म हुआ तो परिवार सामान्य परिवार था। बहुत कम आयु में ही एक प्रकार से यानी गरीबी के दिनों में उनको कई संकट झेलने पड़े। पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी, फिर पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। बड़ा सामान्य परिवार। और 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय उनका परिवार बर्मा छोड़ करके भारत में आ गया और भारत में आने के बाद भी उनको उन कठिनाइयों से पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने और जालंधर में जाकर के उन्होंने नौकरी की। बाद में अपनी पढ़ाई भी साथ में की। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की और इस बीच देश की स्वाधीनता का जो आंदोलन चला उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और लगातार राजनीतिक जीवन में काम करते हुए 1952 के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा शुरू किया गया जो जनसंघ का कार्य है, उसके अंदर वो शामिल हुए और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए संघर्ष लगातार। उस समय संयुक्त पंजाब था, तो संयुक्त पंजाब के अंदर उन्होंने इस पंजाब के क्षेत्र में खास करके जो हरियाणा का दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है, उसके जो संकट थे, उनकी जो समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, उनको उजागर किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मंगल सेन ने कई बड़े शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई, चाहे वो रोहतक का लालनाथ कॉलेज हो या फिर मेडिकल कॉलेज। इन संस्थानों की स्थापना में उनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहते हुए समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रथम प्रतिबंध लगा 1948 में, उसमें उनको जेल भी जाना पड़ा और जेल में गए, वहाँ पर लोगों की सेवा जेल के अंदर भी वो करते थे। ऐसा बताया जाता है कि उनको डॉक्टर की कोई उनके पास उपाधि नहीं थी, बल्कि वो दवाइयाँ होम्योपैथी की लोगों में बांटा करते थे और उसके कारण से जो लोगों की शारीरिक यानी अस्वस्थता थी उसको ठीक करने के लिए उनका एक शौक था, जिसमें से उनको एक प्रकार का स्वाभाविक डॉक्टर लोग कहने लगे, तो डॉक्टर की एक उपाधि, जन उपाधि उनको ये मिली। उन्होंने जन सेवा करते हुए, संघर्ष करते हुए राजनीति में जब कदम रखा तो सबसे पहला रोहतक का जो चुनाव 1957 में उन्होंने जीता। यानी एक प्रकार का संयुक्त पंजाब की जो विधानसभा है उसके अंदर उनका जो पदार्पण 1957 में हुआ, एक ये लोगों के लिए बड़ी अनोखी बात थी कि एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवार से उठा हुआ संघर्ष के बलबूते पर अपना स्थान बना पाए। वो संघर्ष करते करते रोहतक को उन्होंने एक राजनीतिक यानी नक्शे के ऊपर एक हरियाणा की, तो आज हरियाणा की कह सकते हैं हम, उस समय पंजाब की ज्वाइंट की, जिसको कहना चाहिए कि पॉलिटिकल कैपिटल, एक राजनीतिक राजधानी, ये उन्होंने बनवाया। सब पार्टियों के लोग रोहतक के ऊपर नज़र अपने रखते थे और लगातार वो चुनाव लड़ते रहते थे। उन्होंने
यानी 9 चुनाव लड़े, 9 में से 7 बार वो विधायक बने हैं, 7 चुनाव उन्होंने जीते हैं, बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से 2 बार वो चुनाव हारे हैं। उनका इस प्रकार का एक व्यक्तित्व रोहतक की जनता के लिए था। रोहतक की जनता के मनों में वो बसे हुए थे। बहुत साधारण जीवन। मैं स्वयं बहुत छोटा था तो पास में ही हमारा रोहतक शहर के पास में गांव बनियानी है, जहां मेरी पढ़ाई हुई। तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर मंगल सेन के अगर दर्शन किए तो वो रात की एक जनसभा थी जिसमें डॉक्टर मंगल सेन, ठाकुर नसीब सिंह, ये जनसंघ के समय के नेता, उनको हमने सुना था। क्या ओजस्वी तेजस्वी भाषण उनका था। सुन करके रोंगटे खड़े होते थे कि किस प्रकार की वो अपना वक्तृत्व कला के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते थे। यानी लगातार उनके आगे बढ़ते बढ़ते 1987 का वो काल हमको याद है, जब जल युद्ध इस विषय को लेकर के श्री चौधरी देवीलाल जी के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके, उन्होंने जो हरियाणा में एक ऐसा वातावरण बनाया, राजनीतिक तौर पर इतना, यानी जो परिवर्तनकारी जो वातावरण है, पहले कभी किसी ने शायद ही देखा होगा। 90 में से 85 सीटें, वो जो गठबंधन उस समय बना चौधरी देवीलाल जी के साथ डॉक्टर मंगल सेन जी का जो दोनों पार्टियों का गठबंधन, 90 में से 85 सीटें जीती हैं। ऐसा हरियाणा के अंदर कभी भी इस प्रकार का परिणाम कभी नहीं आया। तो इस परिणाम को देख करके यानी लोग अचंभित रह गए थे। बाद में सरकार बनाई उन्होंने, तो उस समय उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री का भी दर्जा मिला। हरियाणा के भारतीय जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक पहले वो इस दायित्व पर पहुंचने वाले नेता थे। और उन्होंने उस समय से एक नींव रखी थी कि हरियाणा में भी हम कैसे अपना पूर्ण राज्य कैसे ला सकते हैं। 87 से लेकर के 91 तक उन्होंने जो अच्छा, यानी एक शिक्षा मंत्री के नाते से भी एक अच्छे संस्कारों के किस प्रकार से संस्थान खड़े हों, ऐसी भी उनकी चिंता थी। उन्होंने लालनाथ हिंदू कॉलेज रोहतक का, इसकी स्थापना डॉक्टर मंगल सेन जी ने करवाई। रोहतक में मेडिकल कॉलेज, इसकी अगर वहाँ नींव रखवाई, इसका अगर निर्माण करवाया तो डॉक्टर मंगल सेन जी के प्रयत्नों के द्वारा हुआ। तो डॉक्टर मंगल सेन जी क्योंकि स्वयं उनका जो शिक्षा बर्मा में डीएवी कॉलेज के माध्यम से हुई थी, डीएवी स्कूल के माध्यम से हुई थी, तो डीएवी स्कूल का जो संस्कार थे उनके, वो शुरू से लेकर अंत तक उनके बने रहे। आजीवन अविवाहित रहे। एक बड़े भाई, 2 छोटे भाई, उनके परिवारों में उनका जो रहन सहन वहीं पर हुआ और इस प्रकार एक सफल राजनीतिक जीवन उन्होंने व्यतीत किया। अचानक मैं स्वयं उसका जो श्रोता इस खबर का हूँ कि 2 दिसंबर 1990, आज के दिन 2 दिसंबर को, मैं उस समय यमुनानगर जिले में प्रचारक था और सायंकाल के समय अचानक समाचार जैसे सुने, उस समाचारों में उनके निधन की जो जानकारी मिली, वास्तव में ही बहुत वो एक उस समय का एक हृदय विदायक जिसको कहना चाहिए, एक समाचार जो सुन करके बहुत ही कष्ट हुआ कि एक ऐसा नेता जो लोगों को जागरूक रखता था, वो हमारे बीच से चले गए। अब उनके एक प्रकार से पदचिन्हों पर चलने के लिए हमको उनके जीवन से प्रेरणा, ऐसी ही उनकी जीवनी की जो पुस्तक के रूप में हमको मिली है, इसमें से जो सारी बातें उनकी जो हमको जानकारी मिलेगी, तो निश्चित रूप से उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुल मिलाकर उनके जीवन से हमको ये प्रेरणा मिली है। 15 बार वो जेल गए हैं और जेल भी सामाजिक और देश प्रदेश के काम के नाते से, व्यक्तिगत रूप से कभी उन्होंने ऐसा कोई विषय नहीं आया कि जिसके कारण से उनको जेल जाना पड़ा हो। चाहे वो संघ का प्रतिबंध था, चाहे वो हिंदी आंदोलन था, चाहे वो आपातकाल के समय जेल में गए, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जेल में गए। तो ऐसे जेल में जाने के उनके जो 17 बार क्रम उनका, यानी ये उनके जीवन की उनकी दृढ़ निश्चय को ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार का उनका ये विचार हुआ करता था। हमने जब 2015 में सरकार संभाली तो आते ही लगा हमको कि डॉक्टर मंगल सेन जी के जीवन को, उनकी जीवनी को किस प्रकार लोगों के सामने रखा जाए। तो इस शोध पीठ की उस समय स्थापना की थी और इस शोध पीठ का काम करते हुए आज और भी काम आप लोगों ने किए ही होंगे। आज ये जो पुस्तक आई है, निदेशक सोमनाथ जी शर्मा, ये भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। तो ये पुस्तक जो लिखी है, मैं इनको भी बधाई और शुभकामना देता हूँ इस अवसर पर। और जो डिस्क्रिप्टिव कोटा मेरा होता है, उसमें से शोध पीठ के काम को आगे बढ़ाने के लिए 11 लाख रुपए की राशि उसको मैं मंजूर करता हूं और वो शोध पीठ के काम में और आगे आ सकती है। तो कुल मिलाकर आज के इस दिन के अवसर पर, इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर मंगल सेन जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, पीठ से लवलीन एवं चंडीगढ़ पीठ के निदेशक सोमनाथ शर्मा के अलावा विश्वविद्यालय के अनेक विभागों के विभागाध्यक्ष एवं विदग्धजन शामिल हुए। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।